हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर थर्ड ईयर की बात चल रही थी। 7वां लेक्चर है यूनिट थर्ड का, जूरिस्प्रूडेंस का। जूरिस्प्रूडेंस जो कि एक थ्योरी सब्जेक्ट है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इंटरेस्ट नहीं आता। बहुत ख़तरनाक थ्योरी है, कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बुक्स में दिया हुआ है। बहुत बुक्स हैं लेकिन सारी बुक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो समझना बहुत मुश्किल है। और लोगों ने मुझसे इसके लिए बहुत रिक्वेस्ट की हुई है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। वैसे थ्योरी पढ़ाने में मज़ा नहीं आता, फिर भी जितना ट्रिकी, जितना प्रैक्टिकली और जितना ईजी में मैं पढ़ा सकता हूँ उतना पढ़ा रहा हूँ आपको। तो ज्यूरिस की हम लोगों ने थर्ड यूनिट स्टार्ट की थी, जिसका पहला पार्ट था फार्मेसी एक्ट। तो उसको तो मैंने ख़त्म कर दिया था 4 लेक्चर के अंदर। उसके बाद 5वां और 6वां लेक्चर ऑलरेडी डल चुका है मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट पे। तो लगभग 4-5 लेक्चर्स के अंदर इसको हम लोग ख़त्म करेंगे पूरा। तो आज 7वां लेक्चर है, मतलब मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट का जो है तीसरा लेक्चर। तो आज बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो चूँकि पिछले लेक्चर में मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग इन बॉन्डेड लेबोरेटरीज़ बताया था, उसी के अंदर ये चीज़ें भी आती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसमें क्या अल्कोहल का कंज्यूशन है, कैसे क्या होता है, सब बताऊँगा अभी आपको। ये थोड़ा सा चीज़ें डली हुई हैं कि किस तरह से क्या होना चाहिए। आयुर्वेदिक प्रिपरेशन कंटेनिंग अल्कोहल, तो इसकी प्रोप्राइटरी प्रिपरेशन में क्या होना चाहिए। सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल अगर है तो अल्कोहल कंटेंट नॉट लेस देन 2% एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ड्यूटी, माने उसके लिए कोई ड्यूटी नहीं होगी। अगर 2 से ज़्यादा है तो इफ़ नॉट कैपेबल ऑफ कंज्यूमिंग एज अल्कोहल बेवरेज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ड्यूटी, अगर उसको मतलब एज बीवरेज उसका कंज्यूम नहीं है, और अगर कंज्यूमिंग है एज अल्कोहल बीवरेज तो 1 रुपये पर लीटर आपको देना पड़ेगा। ये बहुत कम होता है, ठीक है। और अगर डिस्टिलेशन से ही यूज़ किया गया है तो ड्यूटी ऑफ रस 52.8 रुपीज़ पर लीटर ऑफ प्योर अल्कोहल कंटेंट आपको देना पड़ेगा। ये इसकी छोटी सी ड्यूटीज़ के बारे में आपको एक बेसिक जानकारी दी, एक थोड़े से क्रिएटिव वे में, एक थोड़ा सा बढ़िया ग्राफ बना के। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर। एक छोटी सी बढ़िया सी चीज़ हो गई क्रिएटिव वाली। आयुर्वेदिक प्रिपरेशन एंड होम्योपैथिक प्रिपरेशन। आयुर्वेदिक प्रिपरेशन जो हैं वो 2 तरह की होती हैं, ठीक है। पहली वो होती हैं जो सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल से बनी होती हैं, उसमें सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल होता है जैसे आश्वास और अरिस्टास, ठीक है। और दूसरी वो होती हैं जिसमें डिस्टिलेशन होता है। ये बात पिछले लेक्चर के अंदर भी हुई थी, अभी भी मैंने आपको एक क्रिएटिव डायग्राम दिखाया, उसमें भी हुई। तो सेल्फ जनरेटिंग प्रिपरेशन कंटेनिंग अल्कोहल वर अर्लियर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एक्साइज ड्यूटी, अभी मैंने ऊपर दिखाया। हाउएवर नाउ ऑल सच प्रिपरेशन आर चार्जेबल विथ 4% एंड वॉल्यूम एक्साइज ड्यूटी। हालांकि आज के समय में कुछ थोड़ी सी चेंजेस हैं, तो ऐसा होता रहता है कि चेंजेस होते रहते हैं। दूस प्रिपरेशन विथ मोर देन 2% सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल एंड बीइंग कैपेबल ऑफ कंज्यूम्ड एज अ बेवरेज और आर चार्ज ड्यूटी ऑफ 4% एड वॉल्यूम, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हैं। कंटिन्यू करते हैं। तो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर जो है आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लाइसेंस फ्रॉम एक्साइज अथॉरिटीज़, तो मतलब इसको जो है लाइसेंस के लिए भी एग्जेम्प्टेड होता है। इफ़ द सैम्पल्स आर बीइंग यूज फॉर देयर ओवन पेशेंट, अगर उसके अपने पेशेंट्स के लिए वो है तो हाउएवर द एक्साइज ऑफिसर शुड बी अलाउड टू टेक द सैंपल, लेकिन एक्साइज ऑफिसर को अलाउमेंट होता है कि वो सैंपल को ले। इफ़ रिक्वायर्ड फॉर होम्योपैथिक प्रिपरेशन कैपेबल ऑफ कंजप्शन इज एज ऑर्डिनरी अल्कोहलिक बेवरेज द एक्साइज ड्यूटी ऑफ 4% एड वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड टू बी पेड। ये मैंने आपको ऊपर भी दिखाया और यहाँ भी है होम्योपैथिक प्रिपरेशन और आयुर्वेदिक प्रिपरेशन के बारे में ये छोटी सी जानकारी थ्योरी के फॉर्म में। इसको आप लिख लीजिए, बहुत ईजी तरीके से मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, इसी नोट्स को आप पढ़ सकते हैं। मैं समझा भी रहा हूँ एक प्रैक्टिकली वे में, एक ट्रिकी वे में। अब इसकी बात आती है पेटेंट एंड प्रॉप्राइटरी प्रिपरेशन की। छोटा लेक्चर होगा, ज़्यादा बढ़ा नहीं लूँगा, तो बढ़िया इंटरेस्ट से देखिएगा, इंटरेस्ट से मैं भी पढ़ा रहा हूँ। आश्वास एंड अरिस्टास आर द मेजर आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन टाइप्स दैट हैव सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल। रिसेंटली द फार्माकोपियाज यूज्ड इन मैनी स्टेट आर नोन एज स्टैंडर्ड आयुर्वेदिक फार्माकोपिया। जैसे आपको अपनी फार्माकोपिया के बारे में फर्स्ट ईयर में बताया गया होगा, IP है, BP है, USP है, और भी बहुत सारी फार्माकोपियाज हैं। तो आयुर्वेदिक फार्माकोपिया भी है। आयुर्वेदिक प्रिपरेशन having self generated alcohol in content not more than 2% proof spirit are considered to be non alcohol and मतलब उसमें 2% होना चाहिए, ये उसकी फार्माकोपिया का ऑर्डर है। एंड 10 आर रिलीज फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फॉर द और दी एक्साइज ड्यूटी, तो मतलब साथ में ये एक्साइज ड्यूटी भी पे नहीं करना पड़ेगा। प्रिपरेशन हैविंग मोर देन 2% अल्कोहल हाउएवर नॉट कैपेबल ऑफ कंजप्शन एज ऑर्डिनरी अल्कोहलिक बीवरेज आर आल्सो एक्सक्यूज फ्रॉम एक्साइज ड्यूटी, ये भी साथ में है, मैंने आपको ऊपर दिखाया भी था। प्रिपरेशन दैट कैन बी कंज्यूम्ड एज अल्कोहलिक बीवरेज हैव द पेड ड्यूटी ऑफ रस 1 रुपीज़ पर लीटर, ये मैंने आपको वहाँ इसीलिए वो क्रिएटिव चीज़ें दिखाई थी कि आपके आधी थ्योरी यहीं बन जाएगी, ठीक है। अब बात ये है कि ये चीज़ें मैं बार बार क्यों पढ़ा रहा हूँ। कई क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर एक ही होता है थ्योरी के केस में, ठीक है।
बाकी मेडिसिनल वगैरह जो होती हैं उसमें एक क्वेश्चन का एक ही आंसर बनता है। अगर स्ट्रक्चर पूछा तो स्ट्रक्चर बताओ, यूजेस पूछे तो यूजेस बताओ। लेकिन थ्योरी के केस में वो आपको घुमा सकते हैं, वो एक्साइज ड्यूटी करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो पेटेंट एंड प्रॉपरेटरी प्रिपरेशन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो ओनली ये पूछ सकते हैं कि इन आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक प्रिपरेशंस में किस तरह से एल्कोहल का यूज़ होता है, कितने में एक्साइज ड्यूटी पेज है, कितने में नहीं है। 3-4 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने आपको बताया वो 3-4 तरीके। तो इसीलिए ये चीज़ें मैं हर आंसर के लिए आपको बता रहा हूँ और बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि थ्योरी है तो याद हो जाएगी, मैं जितनी बार रिपीट करूँगा उतनी बार। The popular registered Ayurvedic practitioners can manufacture and dispense alcohol preparation free of duty। जो बहुत पॉपुलर हैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर जो रजिस्टर्ड हैं वो विदाउट ड्यूटी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं और डिस्पेंस भी कर सकते हैं, ओनली इफ़ दे ऑब्टेन द लाइसेंस। लेकिन उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। एंड यूज़ सच प्रिपरेशन सोनली फॉर देयर पेशेंट, और वो केवल अपने पेशेंट के लिए यूज़ करें, ऐसा ना हो बेचने लगे उन्हें। ठीक है, आ जाओ ले जाओ पौआ। These practitioners should permit the excise officer to take samples to the confirm that the preparation have only self-generated alcohol। सैंपल भी ले सकता है आके ऑफिसर आपका कि भैया जो आप एल्कोहल यूज़ कर रहे हैं वो सेल्फ जनरेटेड है भी कि नहीं, आप कह रहे हैं तो। दे आल्सो दे शुड कीप एन अकाउंट ऑफ ऑल द प्रिपरेशन, वो एक अकाउंट भी बना सकते हैं। मैन्युफैक्चर एंड डिस्पेंस ऑन अ रेगुलर बेसिस कि आपने कितना बनाया, कितना डिस्पेंस किया, अलॉन्ग विद द नेम्स एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट, तो किस किस पेशेंट्स ने लिया, क्या नाम है, क्या उसका एड्रेस है, कहाँ रहता है, कैसा है। आयुर्वेदिक प्रिपरेशन मेड थ्रू डिस्टिलेशन और टू विच एल्कोहल हैज़ बीन एडेड एट एनी स्टोरेज ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रिपरेशन that can be used as alcoholic beverage, therefore they are liable to duty of 30 per LP लीटर। ये चीज़ जो नई थोड़ी सी आ गई आपके लिए, ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, देखिए इंटरेस्ट लेके पढ़ा रहा हूँ, अब आपकी बारी है इंटरेस्ट लेके पढ़ने की। बात करें होम्योपैथिक प्रिपरेशन की तो अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जनरल फार्माकोपियाज आर कंसिडर्ड स्टैंडर्ड फॉर होम्योपैथिक प्रिपरेशन। तो ये इन सारी फार्माकोपियाज में दिया गया है होम्योपैथिक प्रिपरेशन का स्टैंडर्ड। द होम्योपैथिक प्रिपरेशन हैविंग एल्कोहल आर यूज्ड as ordinary alcoholic beverage and they thus are liable to pay duty prescribed for such preparation। आयुर्वेदिक वाले में नहीं था लेकिन इस वाले में वो लायबल है पे ड्यूटी के। तो ये एक डिफरेंस करके भी क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर में, ठीक है, और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। ओके, इसका भी वही है, पेटेंट एंड प्रॉपरेटरी प्रिपरेशन फॉर होम्योपैथिक। अभी ऊपर आयुर्वेदिक का था, अब होम्योपैथिक का आ गया, इसीलिए डिटेल पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब आपकी बारी है, अच्छे बढ़िया तरीके से नोट्स बनाइए, बोरिंग ना बनाइएगा, ठीक है, कि थ्योरी है बोरिंग तरीके से बनाएं, और पढ़िएगा भी कैसे, मैं आपको फिर लेक्चर्स में बता रहा हूँ, जो आपका काम आए बाद में। अगर आप जो है फ्यूचर फार्मेसी में ढूंढें तो ज्यूरिस आपकी बड़े काम आने वाली है। सारे लाइसेंस कैसे आते हैं, किस एक्ट में क्या है, किस एक्ट में कैसे आपको फॉलो करना है, कब आप पे पेनाल्टी लग सकती है, क्या आप गलती कर सकते हैं, वो सब आपको ज्यूरिस जानकारी दे रहा है, ठीक है। एलोपैथिक प्रिपरेशन आर prepared according to the modern medicine system and are classified as, पहला classification official preparation prepared according to the formulae in current editions of BP, BPC, IP, USP, NF, US, ठीक है, USP यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, नेशनल फार्मूलरी, any other pharmacopoeia recognized by the DCA Drug and Cosmetic Act 1940 by the Government of India and Veterinary Codex recognized by the Government of India। तो आप इन फार्माकोपिया को या तो फॉलो करें या किसी अदर को करें, लेकिन हो वो रजिस्टर्ड, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन भी हो। नॉन ऑफिशियल, दूसरा नॉन ऑफिशियल एलोपैथिक प्रिपरेशन होती है जिसे हम प्रोप्राइटरी प्रिपरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड ओबिंग द फार्मूला ऑफ द लेवल, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं वो कहीं से ली नहीं जाती हैं, ये खुद एलोपैथिक सिस्टम की मेडिसिन होती हैं, लेकिन इनका लेवल बड़ा प्रॉपर बनाना पड़ता है, ठीक है। मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस दैट कैन बी यूज्ड एज एल्कोहलिक बेवरेज आर कंसिडर्ड एज रेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन। द अदर स्टैंडर्ड प्रिपरेशन and proprietary preparations that cannot be used as alcoholic beverage are considered as unrestricted preparation, ठीक है। तो 2-4 मार्क्स में कभी कभी ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो एक छोटा सा डिफरेंस है, पहले में अल्कोहलिक बेवरेज हो रहा है, दूसरे में नहीं हो रहा है, ठीक है। द मिसयूज अनरेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन आर कंसिडर्ड एज रेस्ट्रिक्टेड अप्रोचेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आइदर ऑन द डिमांड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और ऑन इट्स ओवन and on the advice of the standing committee SC comprising Central Revenue's Laboratory on Pharmacologists nominated by the central government and the advisor on indigenous system of medicine, Ministry of Health, Family Planning and Urban Development, ठीक है। तो अगर कोई अनरेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन का मिसयूज़ हो रहा है
तो इसको रेस्ट्रिक्टेड अप्रोच में रखा जाता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो चीज़ें होती हैं उस सब जो अधिकारी होते हैं जो होते हैं उन जो भी डीसी एक्ट या किसी अदर एक्ट के थ्रू बनाए जाते हैं, इस सब से देखा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप डीसीए में ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, अभी उतना शायद आपको अच्छे से समझ ना आए, क्योंकि अभी आपको कुछ भी नहीं पता है इन चीज़ों के बारे में। तो अगर आपने डीसीए पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे बनाती है, कैसी होती है। ठीक है, तो अब चूँकि वो मैंने नहीं पढ़ाई है इसलिए मैं यहाँ पूरा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ उसको। A new proprietary profession is restricted profession if not declared to the country by the central government on that advice of the standing committee। ठीक है, अगर कोई आपने नई proprietary profession बनाई है जिसको अभी तक आपने डिक्लेयर नहीं किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो फिर जो है कहानी उसकी भी रेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन वाली ही है। एनीवन हु विशेस टू मैन्युफैक्चर अ प्रोप्राइटरी प्रिपरेशन शुड सबमिट टू द स्टेट गवर्नमेंट 2 सैंपल्स ऑफ द प्रिपरेशन अलॉन्ग विथ इट्स फार्मूला। तो पहले अगर ऐसा कोई परमिशन है, ऐसा कोई मैन्युफैक्चरर है जो बनाना चाहता है ऐसी चीज़ें, तो पहले उसको स्टेट गवर्नमेंट को 2 सैंपल देने पड़ेंगे और उसका फार्मूला देना पड़ेगा। देन द स्टेट गवर्नमेंट शुड फॉर्मल सैंपल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगी। फिर दैट आफ्टर टेकिंग एडवाइस ऑफ एससी स्टैंडिंग कमिटी विल डिक्लेयर whether the sample is to be considered as a restricted or as an अनरेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि रेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन है या अनरेस्ट्रिक्टेड है, जिनके दोनों के डिफरेंस मैंने अभी आपको ऊपर बताया पिछली पीपीटी के अंदर। द कमिटी शुड एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द मैटर ऑफ टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स इन स्पेसिफिक वेदर अ प्रिपरेशन इज टू बी कंसिडर्ड दैट जेन्युइन मेडिसिन और टॉयलेट प्रिपरेशन फॉर द पर्पज ऑफ द एक्ट एंड इफ सो वेदर इट सो शुड बी कंसिडर्ड एज अ रेस्ट्रिक्टेड और अनरेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन। ओके, तो ये एक छोटी सी चीज़ें थी। कभी कभी 4 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है इस पर भी कि राइट अबाउट आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक प्रिपरेशन इन रिलेशन टू मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, इसके पेटेंट और प्रॉपर्टरी मेडिसिन के बारे में बताइए, रेस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन के बारे में बताइए। तो यहाँ आपको मैंने उसका डिटेल दे दी और ये भी मैन्युफैक्चर एंड बॉन्ड के साथ साथ ख़त्म हो गया हमारा। तो काफ़ी चीज़ें लगभग ख़त्म हो गई हैं। अब 1-2 लेक्चर्स और होंगे और उसके बाद जो है हमारी यूनिट 3 का दूसरा पार्ट भी ख़त्म हो जाएगा, फिर तीसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तीसरा पार्ट ख़त्म करने के बाद यूनिट 3 ख़त्म करेंगे। फिर आप लोग बताइएगा कि यूनिट 1st 2nd ख़त्म करनी है या यूनिट 4th ख़त्म करनी है, वो आपकी इच्छा होगी। ठीक है, एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, इतने इंटरेस्टिंग वे में, इतने बेहतरीन नोट्स और इतने स्टैंडर्ड नोट्स हैं, तो सब्सक्रिप्शन तो बनता है। ठीक है, क्योंकि मैं फ़ीस तो लेता नहीं हूँ। कमेंट करिए कि कोई भैया क्वेरी है, वैसे तो क्वेरी ना हो गई। ठीक है, माई नंबर है 9140403649। देखिए थोड़ा सा कॉमेडी वगैरह भी करते रहिए, इसीलिए मैंने बोला माई नंबर है, आधी हिंदी आधी इंग्लिश। तो ये चीज़ें भी आप चलाइए थोड़ी सी, क्योंकि देखिए ज्यूरिस आप लोग थ्योरी बना के सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये सॉल्यूशन है और मैं पढ़ा रहा हूँ कैसे है। ये सॉल्यूशन किन चीज़ों का है, ये सॉल्यूशन है आपकी आने वाले चीज़ों में, फ्यूचर का। ठीक है, लाइक करिए इस वीडियो का, अगर पसंद आया तो शेयर करिए अपने दोस्तों से। व्यूअर्स बढ़ेंगे तो मोटिवेशन होगा तो और वीडियो बनाऊंगा, वरना सो जाऊंगा मैं भी, मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती। ठीक है, कमेंट करिए कि मेरा एफर्ट आपको कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो बताइए कि अच्छा लग रहा है, और अगर कोई कमी है तो वो भी बताइए, वो भी पूरी की जाएगी आपकी समय से। ठीक है, मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। मेडिसिनल भी हमारी साथ में चल रही है।